मिनट का समय अपने पास में है और आप चेक कर लीजिए, कॉल कर लीजिए जिस किसी को भी आपने इनवाइट किया है वो हाँ। आए कि नहीं आए। एक बार फाइनली कॉल दे दीजिए। आज का जूम सेशन दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाला है और कहीं ना कहीं पे आप यकीन मानो यहाँ से अब बहुत सारी रहे हैं, आज भी झमेले हैं। भाई तो सब्जी को पत्ता गोभी और सब्जी में इनवाइट कर मिला लीजिए है। मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों को आप जो भी आपके टीम के नियर एंड डियर है, जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनको इनवाइट कर लीजिए बिकॉज 2 से 3 मिनट के अंदर हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो चेक कर लीजिए फाइनली। और एक बार मैं चाहूंगा यहाँ पे जितने भी दोस्त आज पहली बार आए हैं, नए दोस्त जो यकीन मानिए कि हमारे हाथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी है, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमने इसको प्रॉपर वे में समझा तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ से आने वाला है। इतना बड़ा परिवर्तन कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या यहाँ से होने वाला है। दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द एरा। क्योंकि ये कोई एमएलएम का प्लान नहीं है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का प्लान नहीं है। तो उससे ये डिफरेंट एक अपॉर्चुनिटी है जो कि रियल है। और हम सभी को पता है कि जो बड़ा पैसा है वो क्रिप्टो में है। और ये भी हम सबको पता है कि काफी लोगों की नजर में क्रिप्टो स्कैम है। काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भाई क्रिप्टो स्कैम है। लेकिन अगर क्रिप्टो स्कैम है तो ये सोचने वाली बात है कि जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े बैंक्स हैं वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। जो दुनिया के सबसे सब अमीर आदमी है वो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। आज जो दुनिया का मतलब सबसे नंबर वन पे जो कंट्री आता है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्रिप्टो फ्यूचर है। हमें इस चीज को समझना है कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर। और जिसने अगर आज फ्यूचर की बात छोड़ दो दोस्तों, क्रिप्टो इज द प्रेजेंट। क्रिप्टो वर्तमान बन चुका है। आज क्रिप्टो के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं डे बाय डे। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो के अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो सीख रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में हम कभी हारते नहीं है, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कहीं पे हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है पास्ट में, और वहां पे अगर मानो वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में रिटर्न्स नहीं आया, तो उसको मैं लर्निंग के तौर पे लेता हूँ। लर्निंग के तौर पे मतलब ऐसा कि एक बार जब थॉमस अल्वा एडिसन को पूछा गया कि आपने 9,999 बार आप फेल हो गए तो आपको डिप्रेशन नहीं हुआ। जब आपने 10,000 प्रयास में बल्ब बनाया तो आप जब 9,999 बार आप फेल हो गए तो आपको डिप्रेशन नहीं हुआ, आपको हताशा नहीं हुई। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि मैं तो कभी फेल हुआ ही नहीं। मैंने तो 9,999 ऐसे तरीके खोज निकाले जिससे बल्ब नहीं बनता है, और एक तरीका ऐसा खोज निकाला जिससे बल्ब बनता है। सो कहीं ना कहीं पे ये दोस्तों हम लोगों के साथ भी ये लागू होता है। अगर किसी को लगता है कि उसने एक कंपनी में काम किया, दो में काम किया, 25 कंपनी में काम किया, 30 कंपनी में काम किया। मैं खुद यहाँ पे 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। लास्ट 10 ईयर्स से दोस्तों 2015 से मैं क्रिप्टो फील्ड में हूँ। और कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो सीखने के लिए मैंने हमेशा फोकस किया है, ऑलवेज ट्राई टू लर्निंग। और पैसे कमाए नहीं कमाए, है ना, कई कंपनियों में पैसे गए नहीं गए, लेकिन दोस्तों वहां से लर्निंग जरूरी है। लर्निंग को लेके फिर आगे बढ़े, रुके नहीं है, क्योंकि हमें वो तरीके खोजने हैं। थॉमस अल्वा एडिसन की तरह के कितने तरीकों से हम पैसे वाले नहीं बन सकते, और एक तरीका हमें ऐसा चाहिए जो जहां से हम पैसे वाले बन सकते हैं दोस्तों। सो कहीं ना कहीं पे क्रिप्टो इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो अभी अगर सही प्रोजेक्ट हमारे पास मिल जाए, सही प्रोजेक्ट अगर हमारे हाथ में लग जाए, तो सही प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत बड़े लेवल पे अचीवमेंट्स लिए जा सकते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं पे सही प्रोजेक्ट का मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और अगर बोला जाए तो 99% मार्केट के अंदर स्कैम है, और 1% अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी स्कैम की नजर से देख करके उसको मिस कर देते हैं। और दैट्स द रीजन कि वही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से निकल जाती है। सो आप यहाँ तक आ ही चुके हैं और ऑलमोस्ट संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। काफी सारे दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, हम 3 डिजिट्स में एंटर हो चुके हैं। सो थोड़ा सा और कोशिश कर लीजिए। अगर आपके कोई भी नियर एंड डियर है तो उनको टाइमली ज्वाइन करा लीजिए, बिकॉज कुछ चीजें अगर मिस हो जाएंगी तो फिर बाद में वो वही क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसा है, ये कैसे है, ये चीज आपने नहीं दिखाई, है ना। तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी लोगों को जूम में इनवाइट करें। सो प्लीज कोई को होस्ट जरा एक बार मुझे कंफर्म करें, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ बट मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना। या कोई को होस्ट प्लीज कंफर्म करें, एम आई ऑडिबल। जी भी सर, बिल्कुल क्लियर है। यस यस, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू संजय जी। सो दोस्तों आज हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी की बात करने के पहले मैं आपका 2 से 3 मिनट का समय लूंगा कि देखिए होता क्या है। जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजें हमेशा तेजी से बदल रही है। और कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोग हैं जो आज जॉब कर रहे हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ।
और जॉब के साथ साथ में कहीं ना कुछ नई नई अपॉर्चुनिटी के अंदर सीखता रहता हूँ, लर्निंग फेज में कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। सो ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, इसके पहले भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया है, और जहां पर भी काम किया वहां पे एक अपना ऐसा रहा है कि भाई जहां पे भी काम किया पूरी ताकत लगा के और 100% वहां पे दिया है। तो मेरा सिद्धांत ये रहता है कि भाई काम मैं तब तक करूंगा, है ना, आखिरी सांस तक करूंगा। या तो सिस्टम उसकी आखिरी सांस, या फिर मेरी आखिरी सांस, कहीं भी बीच में भी सिस्टम को कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। राइट। सो ये जो सिस्टम हमें मिला, बहुत ही अपने आप को मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे सिस्टम मिला। और आपको बताऊं, ये किसी नेटवर्कर के माध्यम से मुझे सिस्टम नहीं मिला, और कहीं ना कहीं पे हम लोग लकी हैं जो पहले नेटवर्किंग की जो हमारी कम्युनिटी है उसको ये पहले सिस्टम मिला। सो थोड़ा हमें इसको ओपन माइंड से समझना है और कोशिश करना है कि जो भी हमारे पास्ट के अनुभव हैं उनको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख दें, और ओपन माइंड से इसको समझने की कोशिश करें। अगर प्रॉपर वे में समझ में आता है और ऊपर वाले की कृपा हुई, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर पे चलता हूँ दोस्तों। क्या होता है कि अगर हमें क्रिप्टो करेंसी को समझना है, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जहाँ पे कॉइन मार्केट कैप होता है, और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको आप क्रिप्टो करेंसी को अगर आप जानते हैं तो वेरी गुड। और दोस्तों अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन शेयर के माध्यम से कि जो क्रिप्टो करेंसी है, अगर प्रॉपर वे में हमें इसके बारे में जानना है, इसको समझना है, तो उसके कुछ टूल्स होते हैं। अपना जो प्रोजेक्ट है AIPF, ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब है 100%। राइट। सो मैं पहले इसको लाइव कर लेता हूँ यहाँ से यूट्यूब पे। Good evening, good morning, good afternoon, whenever you are listening to me on YouTube. So thank you very much for joining this session. And जो हम आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक बहुत ही लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। आप अगर उसको सर्च करेंगे, आपको कहीं पे भी इस प्रोजेक्ट की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। मार्केट में आप देखेंगे 99% जो भी लीडर्स हैं, जो भी क्रिप्टो में काम करने वाले लोग हैं, उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है। सो वी कैन से दिस इज द लेटेस्ट वन प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू चेंज द एंटायर क्रिप्टो क्रिप्टो एनवायरनमेंट। इसके अलावा ये मिलियंस ऑफ लोगों की जो लाइफ है ना, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में बदलने वाला है। तो इसको आप प्रॉपर वे में थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये 100% एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है, डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम है जो रिसेंटली अभी डिजाइन किया गया है। और हम सभी को पता है कि AI जिस तरीके से आज हर जगह पे AI की एंट्री हो चुकी है, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे वो आप चाहे किसी भी जगह पे देखें दोस्तों, रोबोट और AI मार्केट में आ चुका है। सो अभी हम ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ पे जाते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है AIPF। AIPF आप अगर सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में अभी मात्र इसको देखें तो इसको जो स्टार्ट हुए, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको डिप्लॉय किया गया, 100% डिसेंट्रलाइज, एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम में बनने जा रहा है। बोरोइंग एंड लैंडिंग का ये प्रोटोकॉल जस्ट लाइक आवे उसके जैसा बनने जा रहा है। और अभी इसकी जो है ना फर्स्ट फेज का यहाँ पे काम चल रहा है। टोटल इसके अंदर 8 फेजेस हैं, जो आप ओवरव्यू के डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे से आप इसके अगर व्हाइट पेपर को आप पढ़ेंगे, इसके ओवरव्यू को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि AIPF, AI पावर्ड फाइनेंस कितने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट आने वाले समय में बनने जा रहा है। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, 2 महीने 8 दिन पहले इस सिस्टम की स्टार्टिंग हुई है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों, तो 1 जनवरी से ये जो सिस्टम है मार्केट के अंदर प्रॉपर वे में वर्किंग स्टार्ट हुई है। और दूसरा, अगर हम और भी आगे की बात करें, तो अभी इसकी ऑफिशियली जो लॉन्चिंग है वो अभी नहीं हुई है। ऑफिशियली लॉन्चिंग फरवरी में इसकी होने वाली है, जो कि बाकू अजरबैजान करके जगह है। वहां पे कुछ सिलेक्टेड लीडर्स जो भी इनिशियल लेवल पे जिन्होंने ज्वाइन किया था, कुछ पैरामीटर्स थे उन्होंने अचीव किया था, और उन लोगों के साथ में इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होने जा रही है बाकू अजरबैजान में इन द फैब मंथ्स। सो यहाँ पे इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो प्राइस है दैट इज द $1.72। और आप समझिए, इसको $1 से स्टार्ट हुआ था, अभी 1.72 पे पहुंच गया, मतलब यहाँ पे 72% का ग्रोथ है। इसके अलावा इसकी जो लिक्विडिटी है दैट इज द 664K, $6,64,000 की यहाँ पे लिक्विडिटी है। और अगर इसके बाजू में देखें तो उसमें एक बहुत ही यूनिक चीज है, और वो है इसकी लिक्विडिटी लॉक है। आज तक कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा होगा या कोई भी प्रोजेक्ट आपने देखा होगा जहां पे लिक्विडिटी को या तो लॉक नहीं किया जाता, या पे पार्शियली लिक्विडिटी लॉक रहती है, बट यहाँ पे 100% लिक्विडिटी को लॉक किया गया है, जो अपने आप में यूनिक है। 100% बर्निंग का मैकेनिज्म यहाँ पे लगा हुआ है। अब आप इसमें अगर नीचे की तरफ जाते हैं, 2 महीने 8 दिन यहाँ पे सिस्टम को हुए हैं। और कोई भी अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज होने का दावा कर रहा है, उसको अगर आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में जाना है,
तो सिक्योरिटी में जाके आपको यहाँ दोस्तों इस तरीके से चेक करना है कि वहां पे कोई इश्यू है क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओनली 5% सेल टैक्स है। मतलब जब भी आप कॉइन को सेल करेंगे, स्वैप करेंगे, तो आपका 5% क्रिएटर को जाएगा। और मार्केट में और भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं जिसको अगर आप जाके चेक करें तो वहां पे आपको इशूज डिसेंट्रलाइज के नाम पे किस तरीके से दोस्तों लोगों को बताया जाता है कि भाई ये डिसेंट्रलाइज है। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में चल रहा है, तो अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप जाके देखें तो उसकी जो लिक्विडिटी है ना, ऑलरेडी $392.9 मिलियन की लिक्विडिटी है। उसका प्राइस $6.4 है। और दोस्तों ये जो है ना, ये $84 तक इसका प्राइस गया था, और $84 से अभी $6 पे आके पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो एक प्राइवेट वॉलेट में पड़ी हुई है, जिसको कभी भी यहाँ से निकाला जा सकता है, मूव किया जा सकता है। और इसके अलावा आप इसमें नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे इसका डेट देखें, 1 साल 10 महीने 20 दिन, यानी करीबन 23 महीने पुराना ये सिस्टम हो चुका है, जो ऑलरेडी अपने पीक पे जाके आया, टॉप पे जाके आया। और अब यहाँ पे जो $84 का प्राइस था ना, जीवन में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका अगर हम इशूज की बात करें तो ये इशूज में आप देखें, इसको ना करने का पीछे रीजन यही था। ये जो इशूज है आप देखें यहाँ पे, हिडन ऑनर, यस। हैज सस्पिशियस फंक्शन, यस। मतलब इसके अंदर छुपा हुआ मालिक बैठा हुआ है, यानी मालिक है लेकिन वो छुपा हुआ है, सामने नहीं है। और यहाँ पे सस्पिशियस फंक्शन का मतलब होता है इसके अंदर संदेहजनक कार्य प्रणाली है इसकी। और अगर फोर इशूज पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है टैक्स मॉडिफिएबल, यानी इसके टैक्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। एक्सटर्नल कॉल, यानी बाहर से कुछ भी इसके अंदर मॉडिफाई किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। मिंटेबल है, यानी इसके कॉइन को मिंट करके कभी भी डंप किया जा सकता है। और लास्ट है ये सेल टैक्स, विच इज जेन्युइन। सेल टैक्स तो होना चाहिए, लेकिन ये भी एडिटेबल है, टैक्स मॉडिफाइबल में आ जाता है। 5% से कैलकुलेशन जाके 50%, 60% या 100% भी किया जा सकता है। सो दोस्तों इस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट को पता होना चाहिए आपको कि भाई रियल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके के होते हैं, और उसके अंदर जो चीजों को चेक किया जाता है वो किस तरीके से चेक किया जाता है। सो ये चीजों को आपको समझना जरूरी है। और अभी जो मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे जो क्रिएटर का एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। और यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो आपको किसी प्रकार से कोई ना वेबसाइट मिलेगा, ना ही आपको किसी प्रकार से उसका कोई फ्यूचर प्लानिंग मिलेगा, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार से आपको उसके ओनर के बारे में कोई डिटेल मिलेगी। अब जो हम अपना सिस्टम है एआई पावर्ड फाइनेंस के ऊपर जाते हैं, आप नीचे की तरफ जाएं दोस्तों, वन इशू है। इसके अलावा आप नीचे जाके देखें, यहाँ पे एआई पावर्ड फाइनेंस वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, ट्विटर, टेलीग्राम, A to Z सारी चीजें यहाँ पे हैं। सो एआईपीएफ इज एन एआई गवर्न डेफी इकोसिस्टम that self-regulates liquidity, rewards, and governance with precision, logic, and adaptability. So this is a really wonderful opportunity दोस्तों। इसको आपको पूरा समझेंगे तो आप मतलब ग्लैड हो जाएंगे कि यार वाकई बहुत ही पावरफुल सिस्टम हमको मिला है। सो ये कोई नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है, जस्ट मैंने आपको ये कंपेयर इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि कैसे होते हैं रियल प्रोजेक्ट्स और कैसे होते हैं नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट्स, राइट। रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको सारी चीजें पता रहेंगी। आज आपको एथेरियम के ओनर का पता है कि एथेरियम विटालिक बुटेलिन ने बनाया। आपको ट्रॉन के बारे में पता है कि भाई ट्रॉन जो है वो जस्टिन सन ने बनाया। ठीक है, इस तरीके से आपको एआईपीएफ के ओनर के बारे में आपको बताता हूं। तो यहाँ पे मैं जाता हूं दोस्तों टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे आप जाएं, और जब इस चैनल इसका क्रिएट हुआ था, आज की डेट में 3932 सब्सक्राइबर है ओनली। और जब ये चैनल क्रिएट हुआ तो वहां से लेकर के आप सारी चीजें शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हैं। और मैं आपको मिलवाता हूं दोस्तों इस सिस्टम के क्रिएटर से। Hello, AIPF Worldwide family. My name is Isom, creator and co-founder of AI-powered finance platform. As we closing this year, I want to thank our global community, developers, partners, and supporters. 2025 was सर आवाज नहीं आ रही वीडियो की। ओके, है। तो दोस्तों आपको टेलीग्राम में मैंने दिखाया, इसीलिए दिखाया कि आप वहां पे जाके खुद से आप चेक कर सकते हैं। और थोड़ा कोई इश्यू है वहां पे। सो अभी दोस्तों हम जाते हैं सिस्टम के बारे में समझने के लिए। तो आपको दिखाया मैंने कि इसके जो क्रिएटर है ही इज मिस्टर इसोम हकीम, जो कि पोलैंड से हैं, और डेवलपमेंट का इनका पूरा एक ग्रुप है।
और बहुत ही एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इथेरियम के डेवलपमेंट में और ट्रॉन के डेवलपमेंट में भी काम किया हुआ है। और कहीं ना कहीं पे जो टोकन 2049 का इवेंट हुआ था वहां पे इन्होंने अपने आप को डिस्प्ले किया था, इस प्रोजेक्ट के बारे में वहां पे इसको शो किया था। सो अभी दोस्तों हम यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, और वेबसाइट के ऊपर आप जाके सारी चीजों को खुद से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, एक एक चीज को आप अपने आप से यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सिस्टम वर्किंग करता है, इसका व्हाइट पेपर किस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसका ओवरव्यू कैसे है, और ये किस तरीके से जो है ये सिस्टम अपने आप में यूनिक वे में परफॉर्म करता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाता हूँ, तो वेबसाइट पे जाने के बाद आप देखें यार, ये इसकी साइट ओपन हो जाती है, और साइट ओपन होने के बाद में आपको ये लेके जाता है उसके अंदर वेब पेज के ऊपर। और उसके वेब पेज के ऊपर आप जब जब आप देखेंगे, तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही शानदार वे में आपको दिखाई देंगी। एआई पावर्ड फाइनेंस दैट थिंक्स अडॉप्ट्स एंड ग्रोस। तो एआई लगाया है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर, डेफी के अंदर एआई को इस्तेमाल किया गया है। वही एआई सारी चीजों को मैनेज करता है, इसके प्राइस को मैनेज करता है, बर्निंग मिंटिंग सारी जो एक्टिविटी है उसको ये मैनेज करता है। अपने आप में बहुत ही यूनिक सिस्टम ये बनाया हुआ है, जो यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को दोस्तों बदलने वाला है। तो आप इसको यहाँ पे जाके सारी चीजों को आप देख सकते हैं। और यहाँ दोस्तों हम जाएंगे एंटर द फ्यूचर। तो एंटर द फ्यूचर के बारे में अगर देखें, तो इसकी जो मार्केट कैप है आज की डेट में, दैट इज द 2.77 मिलियन डॉलर, मतलब 27,72,000 जो है इसकी मार्केट वैल्यू है। आज अगर ट्रेजरी के बैलेंस की बात करते हैं, तो 8,78,000 इसका बैलेंस है। और टोटल सप्लाई दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेसन 16 लाख यहाँ पे इसकी सप्लाई हो चुकी है। अब ये जो इसका करंट प्राइस है, दैट इज द $1.732 इसका प्राइस है, जो $1 से स्टार्ट हुआ था। इसका एल्गोरिथम किस तरीके से बनाया हुआ है कि ये जो कॉइन है केवल और केवल रिवॉर्ड्स के रूप में ही बाहर आएगा। इसके अलावा ना तो क्रिएटर के पास सिंगल कॉइन है, ना ही कोई लीडर के पास है, किसी के पास भी कोई भी कॉइन मार्केट में नहीं है। आज इसकी बात करो दोस्तों, तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है। और डेक्स टूल के ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ, डेक्स टूल के ऊपर जो है जिस दिन से भी लॉन्च हुआ है ना, उस दिन से टॉप 10 के अंदर ट्रेंड कर रहा है। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, बहुत ही बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट है। और आप यकीन मानो, हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन मतलब लेके आने वाला है। आप देखें, ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1। नंबर 1 का मतलब जितनी भी ब्लॉकचेन है, टोटल सारी ब्लॉकचेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट नंबर 1 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोस्तों माइलस्टोन है। जिस दिन से भी लॉन्च हुआ ना, उस दिन से ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे ही मूव करता है। और आप देखें इसको, मतलब ये बहुत बड़ी बात है जो डेक्स टूल के ऊपर नंबर 1 पर रन कर रहा है। अब इसका प्रोसीजर क्या है उसको थोड़ा थोड़ा सा समझिए। जो भी कॉइन आपको आएगा, जो भी कॉइन मार्केट के अंदर आएगा, अभी 16 लाख है, तो जो भी कॉइन आएंगे केवल और केवल रिवॉर्ड के तौर पे आएंगे। रिवॉर्ड कैसे मिलेगा दोस्तों? रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे, मान लीजिए आपने कॉइन को बाय किया, और आपने क्या किया यहाँ पे स्वैप में आप स्वैप में गए, अंदर ही जाके आपको करना है स्वैप, बाहर से स्वैप नहीं करना है। टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट में आपको बाहर से स्वैप नहीं करना है, आपको याद रखना है। जब भी आप करो, इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप स्वैप करो, क्योंकि बाहर इसके नाम से काफी सारे जो है एआईपीएफ के पेयर क्रिएट कर दिए गए हैं, जो कि डुप्लीकेट है, और आपका पैसा वहां से चला जाएगा। सो अब आप अगर अंदर से करोगे, तो आपको मान लीजिए आपके पास यूएसडीटी है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का होना चाहिए, और नीचे एआईपीएफ है। आप यहाँ से यूएसडीटी से एआईपीएफ बना सकते हो, और एआईपीएफ आपके पास में है तो आप एआईपीएफ से जो है आप यहाँ पे यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो डिपेंड्स ऑन यू, आपको एआईपीएफ बनाना है कि यूएसडीटी बनाना है, आप इमीडिएट यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिस्टम बनाया हुआ है वो इस तरीके से है कि आप कितने भी कॉइन यहाँ पे बाई करते हो, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी जो भी है, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, एक कॉइन से लेके जितने भी कॉइन आप चाहो, 1,000, 10,000, है ना, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कॉइन, जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जितना हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे टोकन परचेस करें। और टोकन परचेस करने के बाद यहाँ पे एक स्टैकिंग का प्रोग्राम है, क्योंकि जो भी कॉइन निकलेंगे वो रिवॉर्ड के तौर पे निकलेगा, और रिवॉर्ड जो मिलेगा वो स्टैकिंग के ऊपर मिलेगा। सो स्टैकिंग के ऊपर रिवॉर्ड का मतलब यह है कि आपने जितने भी यहाँ पे कॉइन स्टेक किए, तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट जो प्लान्स है। सपोज आप 45 डेज के लिए करते हैं, 45 डेज के बाद आप अनलॉक कर सकते हैं आपकी कैपिटल को, देन यू विल गेट 0.7% पर डे, 90 डेज में 0.8%, 180 डेज में 0.9%, 360 डेज में 1%। मतलब अगर आप यहाँ पे दोस्तों 360 यानी 1 साल के लिए अप्रोक्स आप स्टेकिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे 1% पर डे मिलेगा, और वो भी आपको क्वाइन के बदले क्वाइन मिलेंगे। आप जितने भी क्वाइन यहाँ पे आज स्टेक कर रहे हो,
उतने कॉइन के एवज में आपको पर डे के पर डे रिवॉर्ड में ऑटोमेटिकली कॉइन ही निकल के आएंगे, उसका प्राइस कितना भी हो, आगे जाके उसका प्राइस कितना भी हो, आपको कॉइन के बदले में कॉइन ही मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेटर दिया हुआ है, अगर आप कैलकुलेटर में जाते हैं और आप यहाँ पे जाएं और 360 पे आप क्लिक करें 360 डेज, और एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने यहाँ पे दोस्तों केवल 100 कॉइन से आपने स्टार्ट किया, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 100 कॉइन तो आज की डेट में ले लो। आने वाले समय में इसमें इतना पोटेंशियल है कि दोस्तों आने वाले समय में शायद ये आपका 100 इथेरियम के जैसी वैल्यू रखेगा, इतना इसके अंदर पोटेंशियल बनने वाला है। लेकिन रिस्क की अगर बात करते हैं तो आज की डेट में कितना रिस्क हुआ आपका, मानो कि $175 के आसपास आपका हुआ है ना, 16,500-17,000 रुपए के आसपास आपने यहाँ पे 100 कॉइन ले लिए, और उसको आपने क्या किया 360 दिन के लिए अगर आपने स्टेक पे लगाया तो आपको हर 12 घंटे में 0.5%, फिर जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर 0.5%, फिर जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर 0.5%, यानी हर 12 घंटे के अंदर आपको 0.5%, 0.5%, 0.5%, ऐसा मतलब वो क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग वे में आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलता है। और आपका एक साल के बाद आप देखेंगे आपके हो जाते हैं 3,627 कॉइन। केवल एक साल की बात की मैंने, एक साल में आपका 3,627 कॉइन हो गया। तो अगर आप इसमें दोस्तों कैलकुलेटर को निकालें और मान लीजिए कि आपने 3,627 कॉइन, और इसका जो प्राइस है, ठीक है, उस टाइम में एक साल बाद क्या लगता है, अभी अगर 75% बढ़ा है मात्र एक महीने के अंदर, तो अगले एक साल के अंदर यहाँ पे चांस है कि $10 तो जा सकता है। अगर ये $10 चला गया तो आप समझिए आपके पास कितने डॉलर हो गए, $36,270, और इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, क्योंकि एक साल बाद डॉलर का प्राइस अभी भी 98, 97, 98 से कम में डॉलर मिल नहीं रहा है मार्केट में। तो अगर आप देखें यहाँ पे इतना होता है, तो आपका दोस्तों यहाँ टोटल 100 कॉइन जो आपने लगाए थे आज की डेट में $170 के, वो आपके कन्वर्ट हो गए 36,27,000 रुपए में, राइट। ये है इसका पोटेंशियल, इतना पावरफुल प्रोजेक्ट, राइट। और यहाँ पे दोस्तों सिस्टम इतना यूनिक बनाया हुआ है कि यहाँ पे एक पॉइंट का भी कभी चेंज नहीं होगा, आपको इतने कॉइन मिलने हैं तो मिलने हैं। और मैं बोलता हूँ इसका अगर 10 गुना नहीं हुआ, $10 पे हम प्राइस नहीं मानते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई 3627 इतने ही डॉलर हो गए, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपका दोस्तों 3,62,700 हो गया, जबकि आपने लगाया कितना था आज की डेट में मात्र $173, और अभी का करंट प्राइस आप पकड़ो 95, 96 का, तो आप अगर दोस्तों 16,435, यानी 16,500 रुपए आपने लगाया, और उसके बाद आपने जो है यहाँ से एक साल में विड्रॉ किया, तो आपका 36 लाख रुपए की पॉसिबिलिटी, यही रेट अगर हम पकड़ के चलते हैं उस केस में। लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको साल भर वेट करना है, आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है पर डे का, पर डे 1% आ रहा है, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा है तब आप उसको विड्रॉ करें, आपके कैपिटल को आप विड्रॉ तभी कर पाएंगे, जो कैपिटल लॉक है 360 दिन के बाद आपका अनलॉक हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट आ रहा है आप उसको हर महीने 30% होता है, लेकिन 30 नहीं होता है दोस्तों, वो कंपाउंडिंग के साथ में आपका 34-35% के आसपास पहुंचता है। अगर आप 2 महीने कंपाउंडिंग करते हो तो आपका वो 60% नहीं होता है, करीबन 70% के आसपास होता है। अगर आप 3 महीने कंपाउंडिंग करते हो तो आपका दोस्तों करीबन 100 के ऊपर पहुंच जाता है, यानी 105-110% के आसपास आपका कंपाउंडिंग में पहुंचता है। आप उसको निकालो, उसको सेल कर दो, मान लीजिए आज से 3 महीने बाद इसका प्राइस डबल हुआ, और वो डिपेंड करेगा कम्युनिटी के ऊपर, हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग कितने लोगों को इसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो इज द फील्ड ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। जितना ज्यादा लोग इसके अंदर आएंगे, जितने इसके बायर्स आएंगे, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी आएगी, उतना प्राइस इसका तेजी से बूम करेगा। सो अगर यही प्राइस रहा तो भी आपका पैसा दोस्तों 36 गुना होता है एक साल में, और जहां पे ना कोई 2x का क्राइटेरिया, ना ही किसी प्रकार से कोई लिमिटेशन। सो ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है। अगर आप एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, कोई व्यक्ति जो मिनिमम मान लो एक कॉइन से भी आ रहा है ना, इसको ज्वाइन जरूर करना है। कोई भी दोस्त जो भी है ना, गरीब से गरीब भी हालत अगर किसी की है, आप मजदूरी करते हैं लेकिन आप अपने बच्चों के प्रति सीरियस है, या कोई पड़ोसी है आपका, कोई रिश्तेदार है दोस्तों, तो किसी को भी छोड़ना मत। एक कॉइन तो कम से कम 200 रुपए के आसपास पड़ेगा, है ना, स्टैकिंग वगैरह सब कराओगे पोल वगैरह डाल के, तो आप एक कॉइन से उसकी स्टैकिंग करके छोड़ देना। मैं एक कॉइन का पावर आपको बताता हूँ कि एक कॉइन का पावर यहाँ से क्या होने वाला है। अगर आपने किसी को एक कॉइन स्टैक करवा दिया दोस्तों, उसका एक साल में होता है 36 कॉइन, और वही कॉइन जो 36 है आपका दूसरे साल में, आप अगर इसको कंपेयर यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो आपका होता है 1305 कॉइन। और यही 1305 कॉइन आपने दोस्तों अगले साल तीसरे साल में आपने स्टैक करवा दिया, तो यहाँ पे होता है 47,334 कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी टोकन्स। अब आप सोच के देखो दोस्तों कि जो 47,334 टोकन है उसके पास, उसका अगर 1% भी उसको डेली का डेली मिल रहा होगा, तो 473 टोकन उसके पास आ रहे होंगे,
और अगर उस टाइम में मैं बोलता हूँ कि चलो $1 आप प्राइस पकड़ के चलो, तो $473 बंदे का निकल रहा होगा पर डे का, जो कि कभी खत्म नहीं होगा, मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा। राइट, कब तक मिलता जाएगा? जब तक उसका स्टैकिंग में कैपिटल पड़ा रहेगा। उसको $473 का मतलब हो गया दोस्तों 40-45 हजार रुपए, 50 हजार रुपए पर डे की उसकी इनकम हो रही है, जिसने एक टोकन लगाया था आज और 3 साल तक उसको कंपाउंडिंग करके छोड़ दिया। सिस्टम बहुत यूनिक है, इसको समझने की जरूरत है। बहुत ही बड़े लेवल पे इसका प्रमोशन दोस्तों हो रहा है। और आप मान के चलो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इसके विजन को समझ रहे हैं, फ्यूचर को समझ रहे हैं, वो यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट कर चुके हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि आप देखते रह जाएं और आपके जितने भी नियर एंड डियर हैं वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ में इस सिस्टम का पार्ट बन जाए। सो यहाँ पे जो सिस्टम का पार्ट बनने का मतलब यह है कि आप किसी को अगर रेफर करते हैं तो इसके अंदर एक बहुत ही शानदार इनकम दी हुई है। और वो इनकम क्या है कि अगर आप किसी को भी रेफर करते हैं तो दोस्तों रेफर करने पे जो उनको प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का 10%, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, है ना। किसी को अगर ऐसा लगता है कि ये चैन सिस्टम है, ये करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर आप सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, अगर आप किसी को इन्फॉर्म करते हैं, अगर आप टीम बढ़ाते हैं, तो दोस्तों टीम बनाने से आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। दैट इज कॉल्ड द एफिलिएट, राइट, दैट इज कॉल्ड द एफिलिएट, राइट। एफिलिएशन की यहाँ पे एक इनकम मिलती है। तो एफिलिएशन की इनकम का मतलब क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो ज्वाइन कराने पर आपको उनकी आरओआई का 10%, यानी जो उनको प्रॉफिट आ रहा है पर डे का, पर डे जो 1% आ रहा है, उस 1% का दोस्तों 10% आपको भी आएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम है। और अगर आप इसमें जाते हैं तो यहाँ पे 10% के अलावा जो दूसरी एक यहाँ पे रैंकिंग की इनकम दी हुई है, ये दोस्तों वो इनकम है। इसका नाम है प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड। आप किसी को भी रेफर करेंगे यू विल गेट 10% आरओआई, बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी आईडी जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। और एक्टिव का मतलब होता है कि कम से कम $100 की आईडी आपकी होनी चाहिए। $100 से कम की अगर आपकी आईडी है तो आपको टीम की आरओआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे 10% आपको डायरेक्ट का मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम रिवॉर्ड। और दूसरा है दोस्तों अलायंस रिवॉर्ड। अलायंस रिवॉर्ड के अंदर क्या होता है कि आपका नोवा से लेकर के एपेक्स तक का रैंक होता है, जो स्टार्ट हो जाता है आपका मात्र $5,000 का बिजनेस, चाहे वो सिंगल लेग में ही क्यों ना हो, और 2 डायरेक्ट, तो आपको आरओआई का 10% आता है पूरे टीम की आरओआई का, राइट। पूरे टीम की आरओआई का 10% आता है, मतलब जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम है। और कहीं ना कहीं पे आप देखें कि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, पहले आपका पूरे टीम की आरओआई का 10% आ रहा है, उसके बाद फिर आपको टीम की आरओआई का 20% आएगा, उसके बाद फिर आपको 30% आएगा। क्राइटेरिया सिंपल सा है, पहले $5,000 का बिजनेस, चाहे भले वो सिंगल लाइन से ही क्यों ना हो। उसके बाद आप देखें $20,000 का बिजनेस, उसके बाद आप देखें यहाँ पे $50,000 के बिजनेस पे 30%, $1,50,000 के बिजनेस पे 40%। टोटल टीम की आरओआई का केवल 4 डायरेक्ट चाहिए, 5 डायरेक्ट चाहिए, 6 डायरेक्ट चाहिए। और ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे 15 लेवल तक की इनकम है, जो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से गो थ्रू कर लीजिएगा। आरओआई के ऊपर 150% तक यहाँ पे आरओआई दिया हुआ है। अपेक्स लेवल पे 150% तक की आरओआई है। सो ये इसका ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल में भी आप शामिल हो जाते हैं। जैसे आप नोवा बनते हैं और नोवा बनने के बाद में आप जो भी बिजनेस डालते हैं तो आपको उसके ऊपर जो ग्लोबल पूल से भी एक इनकम आती है, जो आप प्रैक्टिकली आप नोवा बनने के बाद में उस चीज को फील कर पाएंगे। इसका जो बर्निंग मैकेनिज्म है दैट इज द वेरी यूनिक। यहाँ पे बिटडोल का जो सिस्टम है, इसकी वजह से ये सिस्टम कभी भी दोस्तों कोलैप्स नहीं होगा। कभी भी इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर बहुत सारी नहीं आएगी। जैसे दूसरे जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि भाई $84 तक उसका प्राइस गया, या बहुत सारे ऐसे कॉइन आए जिनका $50 गया, बाद में नीचे आ गए, तो ऐसा कभी भी इसके अंदर नहीं बनेगा। उसका रीजन है ये बिटडोल का सिस्टम। यहाँ पे जो भी आपकी इनकम बन रही है ना, उसको लेना है, अगर आपको तुरंत के तुरंत लेना है, 10 दिन में लेना है, 20 दिन में लेना है, 30 दिन में लेना है, या तो 60 दिन में लेना है, आपके पास में 5 चॉइसेस हैं। और वो 5 चॉइस में से आपको एक चॉइस डिसाइड करना है। अगर आपको तुरंत चाहिए तो 20% आपको बाहर से यूएसडीटी पे करना पड़ेगा। अगर आपको 10 दिन में चाहिए तो 15% आपको यूएसडीटी बाहर से पे करना पड़ेगा, जिसको हम लीनियर विड्रॉल बोलते हैं। 30 डेज में 5% और 60 डेज में 0%। तो लोग क्या प्रेफर करेंगे कि भाई मैं तो 60 डेज में विड्रॉल लगा देता हूं, तो जितने भी आपके कॉइन्स बने हैं, जो बन रहे हैं, वो आपको पर डे के पर डे उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और आपके वॉलेट में आते रहेंगे। पर डे के पर डे आप निकालते रहो, पर डे के पर डे आप निकालते रहो, उनको कैश आउट करते रहो। तो इसकी वजह से क्या होगा, कभी भी यहाँ पे दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारा विड्रॉल का ऐसा सिनेरियो नहीं बनेगा कि जिसकी वजह से जो है मार्केट में ये कोलैप्स हो गया। सो ये कुछ इसके फीचर्स हैं दोस्तों, बहुत ही यूनिक फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और अपने आप में माइंड ब्लोइंग सिस्टम है। और कहीं ना कहीं पे हम लोग बहुत ही लकी हैं दोस्तों, इसको समझने की जरूर कोशिश करें। और आप यकीन मानो, हम सबकी जिंदगी में ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे
क्योंकि अगर कुछ भी नहीं होता है ना, यहाँ यही का यही रेट रहता है, तो अभी दोस्तों हमारा पैसा एक साल में 36 गुने क्वाइन होते हैं हमारे पास, 36 टाइम क्वाइन हो रहे हैं, राइट। एक टोकन से लगा के भी अगर कोई व्यक्ति 3 साल बैठ जाए कुछ भी ना करे, तो भी उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जैसे जस्ट लाइक जो रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसका ये प्रोजेक्ट है, और इसकी आप ओवरव्यू को एक बार डाउनलोड करें। और समय हमें उतनी इजाजत नहीं दे रहे हैं कि हम ओवरव्यू को जाके पूरा गो थ्रू करें, बिकॉज अभी ये फेज 1 का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद में फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6, फेज 7 और फेज 8 तक का पूरा ओवरव्यू वहां पे दिया हुआ है। व्हाइट पेपर के ऊपर आप जाके देखेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे दिखेंगी, किस तरीके से इसका व्हाइट पेपर में सारी चीजें प्रॉपर वे में मेंशन की हुई है। और अभी मैं इसका एक सिस्टम दिखाता हूँ दोस्तों, जो है एएलएस। ईएलएस इस सिस्टम की जान है, ईएलएस इस सिस्टम का सबसे पावरफुल चीज है। और ईएलएस का मतलब होता है ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। दोस्तों ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ ट्रांजेक्शन में जाते हो, और आप ट्रांजेक्शन में जाएं, जैसे आप ट्रांजेक्शन में जाते हैं ना, तो आप देखें यहाँ पे ये जो आपको एक एड्रेस दिख रहा है लास्ट में, ये देखो बाइंग 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 हुआ है। अभी और थोड़ा सा नीचे जाए, यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो पहले सेलिंग हुआ है, देखो ये सेलिंग हुआ है। अभी लास्ट में जो एड्रेस देखिए B7A, सभी जो एड्रेस जो भी हो रहा है ना, वो एक ही एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है जिसका लास्ट का डिजिट है B7A। तो इसमें 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये प्रॉपर वे में समझ में आ गया ना, तो आप यकीन मानो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये एएलएस वो चीज है जो इसके प्राइस को कंट्रोल करता है, कभी भी ना तो ज्यादा पंप होने देता है बहुत ज्यादा, और ना ही बहुत ज्यादा डंप होने देता है। इतना यूनिक सिस्टम बनाया ना, इतना शानदार सिस्टम बनाया जो माइंड ब्लोइंग है। और इसमें होता क्या है, आप देखें 9 घंटे पहले ये सेलिंग हुआ है, इतना सारा सेलिंग देखो, ये सारा का सारा सेलिंग हुआ, सेल 58 कॉइन सेल किए, सेल, ये सारे सेल किए, देखो एक ही एड्रेस से हो रहा है। और पूरा का पूरा जो है ना $2000 का सेलिंग करके दोस्तों लिक्विडिटी को ऐड कर दिया गया। $2000 जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जहां पे लॉक पड़ी है, वहां पे लिक्विडिटी डाल दी गई $2000 की, राइट। उसके बाद में आप देख, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किया, इसका जो प्राइस 1.75 के ऊपर था, देखो 1.7593, यहाँ पे इसने सेलिंग चालू किया, 1.7520 से सेलिंग किया, सेलिंग करता गया करता गया करता गया करता गया, और कहाँ तक लेके आ गया, 1.723, यहाँ तक लेके आया। ये एएलएस ने खुद से सेलिंग करी है, और क्या किया, क्वाइन को बेच के यूएसडीटी बनाया, और वो यूएसडीटी को डिपॉजिट कर दिया लिक्विडिटी के अंदर। अब उसके बाद में देखो फिर लोगों ने बाइंग किया, ये फिर लोगों ने बाइंग किया कि रेट ऊपर जा रहे हैं, तो लोगों ने बाइंग जैसे किया, उसके बाद फिर आप देखें, फिर यहाँ पे एएलएस ने बाइंग किया। आप देखें लास्ट में ये 7A दिख रहा है, तो ये पूरी की पूरी बाइंग जो है ना, फिर एएलएस ने बाइंग करी है, और प्राइस को फिर वापस से 1.73 तक लेके गया, राइट। अब आप यहाँ देखें इसको दोस्तों, ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये कनेक्टिंग एड्रेस है जो कि एएलएस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ में इसको ये कनेक्टेड होता है। और आपको मैं एएलएस कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ, जहां पे आज की डेट में 6,86,000 जो हमारा 6,86,000 जो हमारी लिक्विडिटी पड़ी है, उसके साथ साथ में पैरेलली यहाँ पे जो भी हमारा फीस कटता है, वो फीस भी डिपॉजिट होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो बाइंग का काम करती है कि अगर आपने सेलिंग किया, इसका प्राइस डंप हुआ, तो जो फीस हमारी कटती है 20% इंस्टेंट में, यानी 15%, 10%, 5%, तो उससे तुरंत के तुरंत बाइंग हो जाती है। और फीस के अलावा दोस्तों जो एएलएस क्या काम करता है कि जब भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बाइंग होती है, तो इसका प्राइस एकदम से पंप करने लगता है, तो पंपिंग वाले प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये सेलिंग करना चालू कर देता है। इसके पास में रिजर्व में इतना फंड पड़ा होता है, आप देखें कि ऐसा रिजर्व में कितना फंड पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर अगर आप समझ गए दोस्तों, तो आपको कभी भी इसके इसके प्राइस को लेके आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन रहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम है एएलएस, जिसके लास्ट के लेटर्स हैं 23AE4, ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर आज की डेट में कितना फंड पड़ा हुआ है, देखें 35,000 USDT पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, 35,494 USDT पड़े हुए हैं, और 28,565 AIPF यहाँ पे रिजर्व में रखे हुए हैं। ये क्या करता है दोस्तों, खुद से ऑटोमेटिकली पंपिंग और डंपिंग खुद से करता रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका प्राइस एकदम से ऊपर चला जाएगा, मतलब ये खुद से माहौल बना देगा, और खुद से उसकी सेलिंग कर करके उसको साइड में डॉलर को मेंटेन कर लेगा। यानी कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर या लोगों के ऊपर या कम्युनिटी के ऊपर आधारित सिस्टम नहीं है कि भाई लोग बाइंग करेंगे तब इसका रेट बढ़ेगा, ये खुद से माहौल बना देगा।
इतना बड़ा रिजर्व फंड आज की डेट में इसके पास पड़ा हुआ है, अगर इसने खुद से बाइंग कर दी ना अभी, दोस्तों अभी का अभी प्राइस जो है ना $2 के ऊपर चला जाएगा, राइट। लेकिन ये मेंटेन करता है, जो एक्चुअल बाइंग आएगी, एक्चुअल बाइंग के टाइम में जब एकदम से रेट बढ़ेगा तो वहां पे सेलिंग करके, ये जो कॉइन पड़े हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही पावर फाइनेंस के जो कॉइन पड़े हैं, यहाँ से कॉइन को लोगों को सेल कर देगा, वो यहाँ पे डॉलर को बढ़ा देगा, राइट। और जो बाद में जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी में जाके उसको ऐड कर देगा। सो ये बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है ELS। इसके अलावा इसके 5 कॉन्ट्रैक्ट और हैं, जिसको कभी हम टेक्निकल सेशन में दोस्तों इसको जरूर हम कवर करेंगे। और यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी जाके पढ़ सकते हैं। 100% वेरीफाइड है, और पूरे तरीके से यहाँ पे डिसेंट्रलाइज, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिसेंट्रलाइज जो प्रोटोकॉल हम बोलते हैं, सो AIPF उस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। सो दोस्तों आपने पूरे प्रोजेक्ट को देखा, उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से आभार। और जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है, डेफिनेटली आप उनसे लिंक मांगिए, ज्वाइन कीजिए। एक एक कॉइन से ही चाहे क्यों ना आप स्टार्ट करें, लेकिन उसको स्टार्ट करिए। अगर आपने आज इसको मिस कर दिया तो आप यकीन मानो, आने वाले समय में आपके पास केवल और केवल एक ही शब्द रहेगा, और वो होगा काश। काश, राइट। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम सभी के हाथ लगा है, इसको स्टार्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं चाहूंगा कुछ हमारे बीच में जो लीडर्स हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और कहीं ना कहीं